नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी बंधी हुई मुट्ठी, जिसे लिखा है दीपक शर्मा जी ने। पेशे से मैं एक नर्स हूँ। ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके मरीज को ओटी तक उसकी पहिएदार कुर्सी में लेकर जाती हूँ। ऑपरेशन के समय डॉक्टरों की मदद के लिए ओटी में उपस्थित रहती हूँ और फिर ऑपरेशन के बाद रिकवरी रूम में मरीज को मैं ही पहुँचाती हूँ और उसके साथ बैठती हूँ। एनेस्थीसिया, बेहोशी का प्रभाव जब मरीज पर खत्म होने को होता है तो उसकी सोच के अवरोध मंद पड़ जाते हैं और वह कई बार अपने गोपनशील मर्म प्रकट करने लगता है, बिना यह जाने वह क्या कह रहा है। वृद्धा आदर्श बाला के साथ ऐसा ही कुछ हुआ रहा। अम्मा, अम्मा। अपने ऑपरेशन के लगभग 4 घंटे बाद वह बुदबुदाई। क्या वह अपने बचपन में ही रही थी? अम्मा, तुम कनेल छील रही हो और ये कुकुरमुत्ते, यह आँख के डंठल या हुरहुर कस्तूरी लाल के लिए? मेरी जिज्ञासा जाग ली। उसकी अम्मा ने कोई हत्या की रही क्या? जहरीले माने जाने वाले इन पौधों ने उस हत्या में कोई भूमिका निभाई रही क्या? मैं उसके निकट जा बैठी। बाऊजी अकेले लौटे हैं? उसके होंठ फिर हरकत में आए। कस्तूरी लाल को फेंक आए हैं। कस्तूरी लाल कहाँ हैं? उसके कान में मैं फुसफुसाई, मिल क्यों नहीं रहा? तभी रिकवरी रूम के बाहर एक थपथपाहट हुई। मैं दरवाजे पर गई। एक अधेड़ स्त्री वहाँ खड़ी थी। मैं आदर्श बाला की छोटी भाभी हूँ। वह बोली, इनके भाई ने मुझे इन्हें कमरे में लिवाने को बोला है। डॉक्टर साहिबा बता गई थीं, इनकी गर्भाशय के निष्कासन के 4 घंटे बाद उन्हें वहाँ ले जाया जा सकता है। कमरा बुक कराया है? मैंने पूछा। हमारे अस्पताल में निजी कमरों का किराया काफ़ी ऊंचा है। हाँ, कमरा नंबर 5। ये नौकरी करती हैं? मैंने आदर्श बाला के चेहरे पर अपनी निगाह दौड़ाई। हाँ, स्कूल में प्रिंसिपल हैं। दर्द बहुत तेज है। तभी आदर्श बाला बोल उठी। जी। अधेड़ स्त्री उसकी ओर लपक ली। चाहें तो इन्हें कमरे में ले जा सकते हैं। पहिएदार उस स्ट्रेचर का हैंडल मैंने थाम लिया। हाँ, वहाँ सब लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आदर्श बाला को उसके कमरे में छोड़कर मैं अपने ड्यूटी रूम में चली आई। वहीं से मैंने जाना 5 नंबर कमरा अगले 5 दिन तक आदर्श बाला के नाम पर बुक था। आगामी पहले 3 दिन मैंने आदर्श बाला का विश्वास जीतने में बिताए और अंतिम 2 दिन कस्तूरी लाल का पता लगाने में। छानकर जो वृत्तांत मेरे हाथ लगा वह कुछ इस प्रकार था। आदर्श बाला के पिता एक ट्रक के मालिक थे और शहरी माल ऊपर पहाड़ों पर पहुंचाया करते थे। सन 50 के दशक में शुरू के कुछ एक साल अपना ट्रक वे आप चलाते रहे थे, लेकिन 1959 के आते आते उन्हें एक सहायक ड्राइवर की ज़रूरत महसूस हुई। उन दिनों ट्रकों में आज जैसी ना तो पावर स्टीयरिंग की सुविधा रही, ना ही 16 फॉरवर्ड स्पीड की, ना ही ड्यूअल रेंज ट्रांसमिशन की और ना ही DD3 एक्यूमेटर ब्रेक की, जो दुर्घटना का अंदेशा होने पर प्रत्येक पहिए पर लगी एयर ब्रेक पर मैकेनिकल ताला लगा देने में सक्षम है। 400 हॉर्स पावर वाले उनके ट्रक के सभी एक्सेल ट्रक के फ्रेम के साथ जुड़े थे, जिसमें 4 चक्का ब्रेक थी और सिंगल रेंज ट्रांसमिशन। ऐसे में 45 साल पहले ट्रक का परिचालन ताकत और मजबूती का काम रहता था। उस पर पीछे लदे सामान का लोड और खराब सड़कों पर पहाड़ों की बीहड़ चढ़ाई। मोहल्ले के सभी जवान लड़कों में उन्हें अपने सहायक के रूप में कस्तूरी लाल ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगा। 5 लड़कों और 4 लड़कियों वाला उसका परिवार एक तो गरीब था और फिर अपने भाइयों में सबसे छोटे कस्तूरी लाल को पढ़ाई से ज़्यादा कुश्ती और कसरत का शौक था। इधर आदर्श बाला के पिता ने उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा कि उसने ड्राइविंग सीखनी भी शुरू कर दी
उस समय कोई नहीं जानता था कि वह आदर्श बाला को उन्माद की सीमा तक चाहता था। आदर्श बाला के सिवा अपनी उम्र के 15वें साल में पहुंच रही आदर्श बाला उन दिनों 9वीं जमात में पढ़ती थी और स्कूल दूर होने की वजह से साइकिल पर आया जाया करती थी। रास्ते में एक पुल पड़ता था जिसकी निचान पर एक लकड़ी की सीढ़ी थी। आती जाती आदर्श बाला को कस्तूरी लाल उसी सीढ़ी पर रोज दिखाई देता था, अपनी टकटकी में असीम अनुराग लिए। बेधड़क शुरू में तो आदर्श बाला ने देखी अनदेखी कर देनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे कस्तूरी लाल की टकटकी उसे उल्लसित करने लगी और आनंद विभोर होकर वह अपना सिर झुकाने लगी, मानो वह कस्तूरी लाल को सलामी दे रही हो। ड्राइविंग शुरू करने पर कस्तूरी लाल की हिम्मत बढ़ गई और वह आदर्श बाला के लिए दूसरे इलाकों से फूल पत्ती क्या, रिबन परांदी क्या, पत्थर गठिया क्या अपने झोले में भर भर कर लाने लगा। अपनी वापसी पर उसी लकड़ी की सीढ़ी पर आदर्श बाला को रोकता और कहता, झोला खाली कर दे। लजाती सकुचाती आदर्श बाला अपने स्कूल का बस्ता खोलती और झोले का सामान उसमें उड़ेल लिया करती। आदर्श बाला की 10वीं जमात शुरू हुई तो बिरादरी वालों ने उसके पिता के पास विवाह प्रस्ताव भेजने शुरू कर दिए। उनकी भनक लगते ही कस्तूरी लाल पीला हो जाया करता और आदर्श बाला से कह उठता, तो जब भी शादी करना मुझी से करना, बस मुझे 5 साल का समय दे दे। इधर तेरी बीए खत्म होगी, उधर मेरे पास अपना एक ट्रक होगा। उस समय वह कुल जमा 21 साल का था। शादी के लिए आदर्श बाला की कड़ी नानुकुर खतरनाक साबित हुई और एक दिन उसके पिता ने उन दोनों को लकड़ी की सीढ़ी पर रंगे हाथों पकड़ा। उसी दोपहर आदर्श बाला के बस्ते की, उसकी अलमारी की तलाशी ली गई। उनमें मिले पहाड़ी सभी टूम छल्ले जब्त कर लिए गए और उसकी सूखे फूलों वाली कॉपी चूल्हे में झोंक दी गई। उसके पिता की इस घोषणा के साथ कि आदर्श बाला अब घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, उसी रात वे कस्तूरी लाल के साथ नए काम पर निकल भी लिए और चौथे दिन जब लौटे तो अकेले थे। कस्तूरी लाल गायब था। उसके भाइयों पर आश्रित उसके माता पिता आदर्श बाला के पिता से दूसरा सवाल पूछने कभी नहीं आए, हमारा बेटा गायब कैसे हुआ। संकोच के मारे आदर्श बाला ने भी अपनी अम्मा और अपने बाबूजी से वह सवाल कभी नहीं पूछा। बदले में उन्होंने बेटी को सिर्फ फिर से स्कूल जाने की छूट ही नहीं दी, लेकिन उसकी पढ़ाई आगे भी जारी रहने दी और शादी कभी न करने की उसकी जिद भी आखिर तक निभाह दी। आप सोचती हैं आपके पिता ने कस्तूरी लाल जी को किसी पहाड़ी गहरे गड्ढे में ट्रक से नीचे फेंक डाला? गहन उस वृत्तांत के कथन के दौरान मैंने सहज ही आदर्श बाला के संग प्रगाढ़ घनिष्ठता अर्जित कर ली थी। कस्तूरी लाल में बहुत दम था। मेरे पिता का धक्का उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, अगर उसके रात के खाने में मेरी माँ ने जहर न मिला दिया होता। ओह, जब भी आप अपनी अचेतन अवस्था में जहरीले कनेर, कुकुरमुत्ते, आग के डंठल और हुरहुर की बात कर रही थी। अपनी माँ को इन सब के साथ मैंने रसोई में देखा रहा। कहने को वह चौलाई का साग बना रही थी, लेकिन उस समय आपको शक नहीं हुआ? नहीं, मगर एक दिन स्कूल से लौटते समय भरी दोपहरी में रास्ते के पुल के निचान वाली लकड़ी की सीढ़ी पर मुझे अचानक कस्तूरी लाल दिखाई दे गया। वह कै कर रहा था। अपनी साइकिल जैसे ही उसकी दिशा में मैंने बढ़ाई, वह लोप हो गया और उसकी कै वाली जगह पर वही चीज़ें रखी थीं जो मैंने अपनी माँ की रसोई में उसकी आखिरी यात्रा वाले दिन देखी रही। वही कनेर, वही कुकुरमुत्ते, वही आँख के डंठल, वही हुरहुर। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें।
फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।